जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांगता हूँ और आशा करता हूँ उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन के द्वारा हमारे जीवन से अंधकार मिटता रहे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति और उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ बहुत ही शुभ गोचर के बारे में, शुभ ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में, यानी कि 12 साल के बाद ये एक गोचर आता है हमारे जीवन में। जब कुंभ भी आता है और जब वृषभ राशि में जुपिटर आ जाते हैं तो हमारे जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य, प्रतिष्ठा लेके आते हैं और हमारे जीवन को टेंशनों से मुक्त कर देते हैं। यानी कि जो हमारे जीवन में विपदाएं चल रही हैं, जो हमारे जीवन में अनस्टेबिलिटी चल रही है, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी में आ जाती है। यानी कि टॉरस ऐसा साइन है, वृषभ राशि एक ऐसी साइन है जहाँ चंद्रदेव उचके हो जाते हैं, जहाँ पर उचके होने के बाद हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लेके आते हैं, इनर पीस लेके आते हैं और हमारे जीवन में जो द्वंद्व चल रहा है उसको कहीं ना कहीं ठहराव देके जाते हैं। ये बहुत ही शुभ गोचर होने वाला है, हमारे जीवन को अल्टीमेट बदलने वाला है। आपकी लगन और राशि के बारे में बात करते हैं कि यानी कि जो 9 अक्टूबर से हमारे जीवन में कहीं अनसर्टेनिटी चल रही थी, हमारे जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं थी, हम जीवन में भटक रहे थे, हम बिना सोचे समझे कोई कार्य कर रहे थे, या हमारे जीवन में कोई भी कार्मिक चीज है या कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसमें कंट्रोल कैसे लेके आना है, ये देव गुरु बृहस्पति का विजडम, उनकी नॉलेज, उनकी ब्लेसिंग से हमारे जीवन में एक क्लैरिटी लेके आ सकती है। और इसलिए कहते हैं गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। आइए बात करते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में। आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन, और ये बहुत ही शुभ गोचर आपके जीवन में कैसे शुभता को बढ़ाने वाला है। शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए आपका सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया है, डिजायर पूरी करेगा। आस्पेक्ट क्या कर रहा है 10th हाउस को, नेम फेम प्रोफेशन बढ़ाएगा। देयर इज समथिंग, कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है बिजनेस से रिगार्डिंग, वर्क रिगार्डिंग, नेम फेम के रिगार्डिंग, आपको कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। लेकिन आपके सेकंड हाउस में राहु बैठा है, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है। तो ये मेरे को बताऊं प्रॉब्लम क्या दे रहा है, बहुत मेजर प्रॉब्लम बस एक ही दिखाई दे रही है, वो स्पीच है। आप कुछ बोल रहे हो क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है, बोलते जा रहे हो, फिर उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो, या तो बोल दिया तो उसको कंप्लीट करने के लिए मतलब सारा डेडिकेशन सब कुछ लगा देना है आपने। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो मेक श्योर कि आप सोचें, समझें, स्टेबलाइज करें खुद के माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को स्थिर रखें, फिर देखें कि मुझे कितना बोलना है। पहले सोचें, फिर तोलें और फिर बोलें, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपने देख ली, इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आ गए तो बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं सक्सेस दिखाई दे रहा है। नेम फेम प्रोफेशन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। 10th लॉर्ड 5th में बैठा है मंगल, देखिए 10th लॉर्ड 5th में बैठा है तो कहीं ना कहीं वो रेट्रोगेट है, आपको मौका दे रहा है, आपको आप सोच रहे हो, विजन को दोबारा दोबारा ऑडिट कर रहे हो। लेकिन 24 तारीख के बाद, जैसे 24 तारीख के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। 10th लॉर्ड 5th में बैठ गया, केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठ गया है, और मंगल से लगन के स्वामी से त्रिकोण में बैठ गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा चलेगा आपका। फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कोई जैगरी से रिगार्डिंग कोई काम करना चाहते हो, बहुत अच्छा चलेगा। गुड से रिगार्डिंग कोई काम शुरू कर रहे हो तो बहुत अच्छा आपका दिखाई दे रहा है। 4th हाउस में जुपिटर, देखिए 11th लॉर्ड होके 4th हाउस में कुछ लग्जरी, कोई कार, कोई घर, कोई विला, मैं बोलूंगा घर की जगह विला परचेज करने के लिए जा सकते हैं। ओवरबोर्ड नहीं होना है, पॉकेट का ध्यान रखें, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु देव और शुक्र देव बैठ के आपको ऑप्शन, आपको इल्यूजन दे सकते हैं कि मेरे पास इतना है, या मेरी सैलरी इतनी है, या मेरा प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन हुआ नहीं है, वो ऑन कार्ड्स है, वो हुआ नहीं है रियल लाइफ में। तो मेक श्योर जब चीजें हो जाएं जब आगे बढ़ो, और अपने इल्यूजन में ना जाएं। किसी भी तरह का इल्यूजन आपके लाइफ में थोड़ा सा क्षति पहुंचा सकता है आपको। कोई चीज डिक्लटर होती हुई दिखाई दे रही है, आप बिजनेस में भी कुछ चीजें डिक्लटर करोगे, किसी को हटाओगे, किसी को लेके आओगे, कुछ चीजें नेगेटिविटी को निकालोगे, खत्म करोगे, कुछ साफ सफाई। और घर में भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ साफ सफाई आपकी बहुत जल्दी इनिशिएट होने वाली है। होली से पहले क्या पता आप साफ करते भी हैं, लेकिन बहुत जल्दी दिखाई दे रही है। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, स्पीच का वैल्यू का, फाइनेंस का ध्यान रखना है। पहले सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो। मदर आपकी, मदर के 4th हाउस में मदर को भी दिखाता है, और जुपिटर यहाँ पे ना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो एस्पेक्ट कर रहे हैं 8th हाउस को, कोई तीर्थ यात्रा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, अपने प्रारब्ध को खत्म करने के लिए, टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए कुछ साधना कर रहे हो, कहीं बोल रखा है, कहीं पे आप जाना चाहते हो दर्शन के लिए, तो ये बहुत अच्छा मोमेंट है जब आप जा सकते हैं। कुछ बोली हुई चीज, मन्नत मांगी हुई चीज आप पूरी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। यह आपके फॉर्च्यून्स को बढ़ाएगा। तो फॉर्च्यून्स बढ़ेंगे तो तरक्की पूरे परिवार की होती है, पूरे कुटुंब की होती है। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई मन्नत मांग रही हो तो उसको पूरा करने का आप इनिशिएशन लेना चाहिए आपको।
होम एनवायरनमेंट में कोई चेंज दिखाई दे रहा है, तो वो चेंज आपकी बेहतरी के लिए होगा, अच्छा होगा। कोई वास्तु करेक्शन भी आप कराना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी ट्रिगर कर रही है, कोई वास्तु प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने आप लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, देखिए 4th हाउस में रहकर जुपिटर 8th हाउस 12th हाउस दोनों को एस्पेक्ट करेंगे। आपको सेक्रीफाइस करना है, 12th हाउस लेट गो का है, देने का है, गिव, वहाँ देना होता है, ठीक है, वहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको डोनेट करना है। आप कोई सी भी एज के हैं, आपने लड़ना है, किसके लिए? घर वालों के लिए। आपने बाहर निकल के इनिशिएट लेने हैं, आपने वो ब्लेसिंग्स, वो फॉर्च्यून्स सीख करनी है, वो थ्रू हार्ड वर्क आपने वो कुछ गैदर करना है, और घर में वो जिससे कि फैमिली को अपलिफ्ट कर सके, उसकी वैल्यू बढ़ा सके, रेस्पेक्ट बढ़ा सके, वो आपकी रेस्पेक्ट भी बढ़ाएगा, आपकी फैमिली की रेस्पेक्ट भी बढ़ाएगा, तो लाइफ में क्लैरिटी आएगी। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में विजडम आएगी, नॉलेज आएगी, आप रिस्पॉन्सिबल फील करने लगेंगे, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जीवन में आपको एक अच्छा मैच्योर इंसान बनाएगी। ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जुपिटर लेके आ रहे हैं। 12th हाउस फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है, फॉरेन पीपल को दिखाता है, और बैड प्लेजर को भी दिखाता है। तो बैड प्लेजर के लिए आपने ओवरबोर्ड नहीं होना है, आपने देखना है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। किसी के ऊपर अभी विश्वास करने का समय नहीं है, अनटिल अनलेस आप बहुत टाइम से ना जानते हो, एंड आपको लीगल एथिकल वे में आपने आगे बढ़ना है। इट्स नॉट अबाउट इंटीमेसी की यहाँ पर किसी के साथ कोई कनेक्शन बिल्डअप करने में गलत सही गलत है। आज की डेट में ये चीज़ें आपके, मैं मतलब इस चीज़ों में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इंटीमेसी इज़ वेरी सीक्रेट थिंग। आप किसी के साथ इंटीमेट होते हैं, किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, या आप बात भी करते हैं ना, इट इज़ समथिंग एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज को समझते हैं, क्योंकि 8th हाउस एनर्जी का है, 12th हाउस एनर्जी का है, वो एक 8th हाउस ऐसा है जो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन करता नहीं है। अकल्ट आई है आपके पास तो देख सकते हैं आप। तो वो चीज़ें ना, इंटीमेसी एक एनर्जी एक्सचेंज है। सामने वाला कितना पॉजिटिव है, सामने वाले का अप्रोच क्या है, सामने वाला कितना हील्ड है, सामने वाला कितना सही है। और मैं तो बोल रहा हूँ अगस्त तक कमिटमेंट करने का समय नहीं है, क्योंकि राहु केतु के एक्सिस में सारे प्लैनेट जाने वाले हैं। तो मेक श्योर अभी कमिटमेंट ना करें, मेक श्योर अभी कोई ओवरबोर्ड ना हो, और चीज़ों को जितना स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके चलें, उतना ही कॉन्क्रीट लाइफ में आपके रिजल्ट आएगा, और आपके हार्ड वर्क पे ऑफ करेंगे आपको आने वाले समय में। तो एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड। 4th हाउस में जुपिटर अल्टीमेट योग बना रहा है, रोहिणी नक्षत्र में डायरेक्ट हो गया, 12 साल में एक बार होगा, फिर अगले साल फिर 12 साल बाद होगा। तो ये ज़िंदगी में समय है कुछ अटेन करने का, और अपनी लाइफ में तमस को दूर करके, टॉक्सिसिटी को दूर करके, डिक्लटर करके अपनी लाइफ में हीलिंग, पीस और हैप्पीनेस लेके आने का, फैमिली के लिए कुछ करने का, और जीवन में कुछ बड़ा अचीव करने का। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। पर्सनल जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।